सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं नीरज सर नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? हम आज पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं के बारे में डिटेल से समझेंगे। और इसके बाद अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखेंगे और सुनेंगे तो आपको फिर इसके बाद कभी डाउट्स नहीं होगा और आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम देखें, आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपका दिया हुआ है, क्या देखिए, अंकगणितीय संख्याओं तथा उनके बीच के संबंधों का विज्ञान। ठीक, अंकगणित क्या होता है? अर्थमेटिक जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होता है? संख्याओं और उनके बीच के संबंधों का विज्ञान है। ओके, तो संख्या हो या उनके बीच कोई रिलेशंस हो, तो वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? अर्थमेटिक में। ओके, तो आगे देखिए, कह रहा है नेचुरल नंबर क्या होता है। आप लोगों को नेचुरल नहीं, न्यूमेरल क्या होता है? ठीक, न्यूमेरल का मतलब होता है कि कोई भी अंक हो, आपके कोई भी डिजिट्स हो, ऐसा कोई ग्रुप्स हो, वो सब आपका न्यूमेरल कहलाता है, संख्या कहलाता है। जैसे 64, 67, 1004, ऐसे तमाम तरह के जो नंबर्स हैं उनका जब आप समूह कर लेते हो या नंबर्स भी, वो सब न्यूमेरल में आते हैं। ओके, अब देखिए, आपकी फर्स्ट हेडिंग है आपकी क्या? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं आप इसको जरा ध्यान से समझिए। कह रहा है जिन संख्याओं का इस्तेमाल वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। एक लाइन आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्या? वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। अगर वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल। आप सोचते होंगे कि आपकी कोई वस्तु जीरो है, क्या आप कहते हैं? नहीं कहते हैं, तो फिर जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ये आपको बहुत डाउट करता है। तो इसलिए नेचुरल नंबर 1, 2, 3 ऐसे आप जो भी गिनती करते हैं वो सब क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर। तो वही दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप जिनकी भी काउंटिंग करते हो वो सब आपकी नेचुरल नंबर है। ओके, आगे देखिए, आगे आपका आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं जरा देखिए। होल नंबर जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को शामिल कर लिया जाता है। मतलब कि अभी तक जो आपके पास नेचुरल नंबर थे 1, 2, जो आप वस्तुओं की काउंटिंग कर रहे थे, अगर उसमें जीरो भी शामिल कर ले हम, तो वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर। यानी जीरो के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर। और जीरो भी इसमें शामिल होता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे? देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं होती है? तो आप जानते हो नहीं होती। क्यों? क्योंकि होल नंबर में जीरो एक ऐसा नंबर है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। हाँ, कभी ये आता है अगर सारी नेचुरल नंबर, ठीक है, सभी नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर होते हैं? तो हाँ, वो होते हैं। क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है और जितने भी नंबर्स हैं आप काउंटिंग कर रहे हो वो सारे आपके होल नंबर में आते हैं। ओके, अब आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है? देखिए, प्राइम नंबर। आपको बहुत डाउट करता है, ठीक है, तो आप देख लीजिए पहले इसको। देखिए क्या दिया हुआ है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये क्या होता है? ठीक है, अभी तक हमने सीखा क्या नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या। होल नंबर को देखिए हम W से दिखाते हैं और नेचुरल नंबर को हम N से दिखाते हैं, कैपिटल N से। ये भी आप ध्यान रखना। ओके, तो नेचुरल नंबर में हमने सीखा 1 से लेके अब जितनी भी नंबर्स हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। अगर हम उस फैमिली में जीरो को ऐड कर लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब हिंदी में होता है अभाज्य संख्याएं। क्या होता है? अभाज्य संख्याएं। आप यहाँ पर लिख लीजिए, अभाज्य संख्याएं। ओके, अभाज्य संख्याएं ये, ठीक है, जिसको एक और कुछ हिंदी की बुकों में रूढ़ नंबर करके लिखा होता है, तो वो भी यही होता है, रूढ़ संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से
विभाजित हो जाए यानी भाग चला जाए और स्वयं का भाग चला जाए। तो कहने का मतलब ये लिखा हुआ एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो एक को छोड़ देते, चूंकि एक अपवादित है, एक को हम प्राइम नंबर में नहीं लेते। तो देखिए एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। तो हो गया आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस टाइप से आपकी क्या है सारी प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो देखिए आपका इसमें क्वेश्चन भी बनता है क्या, वो सम संख्या बताइए जो आभाज्य संख्या भी हो। तो वो क्या है? 2। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है कि ऐसी आभाज्य संख्या बताइए जो सम हो। तो वो क्या है? 2। ओके, तो वो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं या आभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक से डिवाइड हो या स्वयं से डिवाइड हो, इसके अलावा वो किसी भी नंबर से विभाज्य ना हो, भाग ना जाता हो, वो सारी क्या कहलाती? प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब आप देखिए इससे किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और इसको हम कैसे चेक करते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। एक हमारे पास एग्जाम्पल है, देखिए दिया हुआ है, आप इसको घर पे करिएगा, इसमें कई सारे दे रखे हैं, हम आपको एक दो बता देते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ है 349, ठीक है, 349 कह रहा है क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है, उसके लिए आप देखिए कैसे हम चेक करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा इस टेबल को समझ लें। देखिए टेबल क्या है, हमारी काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5, ठीक। तो आप देखिए इनमें से हम पहले छांटते हैं 1 से लेके 100 तक हमारे प्राइम नंबर कितने होते हैं, ठीक। तो आप अभी हमने बताया आपको कि 1 हम नहीं लेते हैं, 1 को छोड़ दिया जाता है 1 के अतिरिक्त, ठीक। 1 को तो देखिए आप 1 से 100 तक पहले आप ट्राई कर लीजिए कि इनमें से आपके कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, ठीक है। और हम इसको कैसे निकालेंगे पहले आप इसका सीख लीजिए, फिर हम उन नंबर्स का चेक करना बताएंगे जब इससे ही ज़्यादा हो, ठीक है। तो पहले तो आप वो नंबर देख लीजिए जो 2 से डिवाइड है। ध्यान देखिए 2 आपका प्राइम नंबर है और 1 आपका अपवादित माना गया है, ठीक है, इसको हम इसमें नहीं लेते हैं, और 2 आपका एक प्राइम नंबर। ओके, इसके बाद आप डिवाइड करना शुरू कीजिए। तो देखिए पहले आप सम नंबर हटा दीजिए ऐसे, ठीक है, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 56, 58 और 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 और 88, 90, 92, 94, 96, 98 और 100, ठीक है। अब आप इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से कौन कौन से डिवाइड नंबर उन्हें हटा दीजिए। देखिए आपके पास है 9 और 9 के बाद क्या आ जाएगा 15, ठीक है, 15, 15 फिर 21 और 21, 27, ठीक है, 27, 33 और 33, 33 फिर आप देखिए 39, 45, ओके, 45, 45 और 45, 45, 51, ओके। और कौन सा नंबर है 57 और 57, 63, 69, 75 और कौन नंबर 3 से आपका डिवाइड है, ये भी डिवाइड है आपका 3 से, ये भी आपका डिवाइड है 3 से, और ये भी आपका डिवाइड है 99 और ओके। तो ये आपका है। अब आप देखिए
फिफ्थ से चेक कर लीजिए कौन कौन से नंबर आपका डिवाइड है। तो फिफ्थ की डिविजिबिलिटी होती है 0 या 5 और लास्ट में वो सारे नंबर्स 5 से आपके डिवाइड होंगे। तो देखिए 25, 35, 40 हो गया होगा। 55 कहाँ है, 55, 65, 75 कहाँ है, 75 काट दिया है। ओके 75, 85 और 95 ये भी चला गया। अब आप 7 से देख लीजिए कौन कौन से नंबर डिवाइड हैं। तो आप देखिए 31 इधर तो है नहीं, 57 7 ये 7 से डिवाइड है। ये आपका 3 से था 81। ओके ओके दोस्तों, तो ये आपके सारे प्राइम नंबर आ गए। अब ज़रा आप इनकी काउंटिंग कर लीजिए, कैसे काउंटिंग करेंगे वो देख लीजिए। तो देखिए आपका 1 अपवादित था और 2 से आपके प्राइम नंबर स्टार्ट हो गए। तो आप देखिए 1 से 100 तक में आपके पास प्राइम नंबर कितने हैं, ज़रा देखिए आप यहाँ से काउंटिंग कीजिए। 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप ऐसा करिए, ऐसे बना दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके 11 और ये 12, 13, 14, 15। ये देखिए 7 से डिवाइड था 15 और ये 16, 17, 18 और ये 19, 20 हो गए। 21, 22 और ये आपका एक है 23 और ये आपका 24। ओके 24, एक कहीं छोड़ दिया हम लोगों ने। हाँ ये देखिए ये 25, 73 छूट गया था। ओके तो आप देखिए 1 से 100 तक आपके पास प्राइम नंबर से कितने होते हैं, 25। ओके तो कभी कभी आपसे पूछता है 1 से 10 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो 1 से 10 तक कितने होते हैं, 1, 2, 3 और 4 होते हैं। अगर आपसे 1 से 20 तक पूछता है तो आप इस तरह से अपनी कॉपी में बना के आप बता सकते हो, काउंटिंग कर लो इसको, या तो लिख लो 1 से 10 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 20 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 30 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 40 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 50 तक में कितने प्राइम नंबर। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक लाइन से आप बना सकते हो इनमें से काउंटिंग करके कि कौन कौन से आपके प्राइम नंबर आए। कभी कभी आपसे पूछता है 90 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो देखिए 89 और आपका एक कौन सा 89 और 97 सिर्फ 2 होते हैं। और आपका हाँ बस 2 होता है, 89 तो है नहीं, सिर्फ 97 बचता है, तो सिर्फ आपका वही एक ही प्राइम नंबर है। ठीक तो इस तरह से आपके ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो आप कर सकते हैं आसानी से। तो अब आप देखिए अब हम चेक कैसे करते हैं जब इससे बड़ा नंबर आता है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 349। अब इसे चेक करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर याद होने के लिए आप क्या करिए, देखिए आपके पास 20 का स्क्वायर होता है 400। ओके और आपका 19 का क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361। अब देखिए 19 का स्क्वायर होता है 361, तो आप ध्यान दीजिए क्या ये नंबर 361 से कम है, हाँ कम है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी विभाज्यता चेक करनी 19 तक के नंबर में।
यानी 19 तक के जितने आपके पास प्राइम नंबर हैं उनसे आप चेक करके देख लीजिए क्या ये नंबर में डिवाइड चला जाता है। अगर चला जाता है तो फिर वही इसका आंसर होगा, तो आप लिख दोगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अब अगर नहीं जाता है तो आप बोलोगे कि ये प्राइम नंबर है। नहीं बात समझ में आई? आप जैसे इसमें क्या कीजिए, ये आपके पास नंबर है, अब नंबर में आप चेक करते हो ना, 1 से डिवाइड करोगे, 1 का तो हम छोड़ ही देते हैं, 2 से डिवाइड करोगे, फिर आप 3 से ट्राई करोगे, 4 से, 5 से, ऐसे डैश डैश आप ट्राई करते हुए चले जाओगे। ऐसे आप कब तक ट्राई करोगे ये हम बता रहे हैं आपसे कि आपका इसमें इसी के आसपास का स्क्वायर का कोई नंबर लेते हैं। जैसे हमने 19 का हमें स्क्वायर पता है 361 होता है। 19 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब किसी भी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। ओके, आप मल्टीप्लाई करेंगे 361 आएगा। ठीक, ये 361 से कम है, यानी कि ये नंबर को हमें सिर्फ 19 तक ही ट्राई करना है। ठीक है, 18 तक यानी। ठीक, और भी 18 तक कैसे नंबर से? प्राइम नंबर से। ठीक है, प्राइम नंबर से हम ट्राई करेंगे। अगर भाग चला जाता है तो हम बोलेंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर भाग नहीं जाता है तो हम क्या बोलेंगे? ये प्राइम नंबर है। ऐसे आप कोई भी बड़ी वैल्यू ट्राई कर सकते हो। तो आप देखिए 19 तक में आप देखिए ये 3 से नहीं जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये डिविजिबिलिटी का हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, इस चैनल पे अपलोड है, आप उसको जरूर देख लेना। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे ये 5 से नहीं जा रहा है। अब ये 7 से आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है, 7 चौको 28। ठीक है, 4 और 2 6, 7 से भी नहीं जा रहा है। 7 चौ 28, 7 पना 35, तो नहीं, ये तो नहीं जा रहा है। ठीक है, 7 से नहीं जा रहा है। अब आपका आता है अगला प्राइम नंबर 11, 11 से नहीं जा रहा है। ठीक है, 11 के बाद अगला आता है 13। ठीक है, तो देखिए 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो आप 26, 4 4 8 89, जो कि आपका 13 से नहीं कट रहा है, तो आपका ये 13 से भी नहीं जा रहा है। अब 13 से नहीं जा रहा है तो फिर अगला नंबर क्या आता है? 17, 17 दूनी 34, और फिर 9 नहीं जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो 349 आपका क्या है? प्राइम नंबर है। इसी तरह से आप सेकेंड नंबर के लिए ट्राई करेंगे। ठीक, ट्राई कैसे करेंगे अभी आपने आपको बता दिया। अब ये कितने तक के प्राइम नंबर में ट्राई किया जाएगा तो ये हम जरूर बता देंगे। तो आपका ये देखिए 30 का स्क्वायर होता है 900, यानी 30 से पहले जितने भी आपके प्राइम नंबर है उन सब के लिए आपको इसमें ट्राई करना है कि क्या वो डिवाइड है किसी नंबर से या नहीं है, प्राइम नंबर से। ओके, तो आप अगर है तो फिर आप बोलोगे प्राइम नहीं है। ठीक है, अब अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो आप बोलोगे प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं इन नंबर के अलावा जो नंबर कट गए उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्याएं बोलते हैं। तो देखिए यौगिक संख्याएं, जो नंबर्स आपके प्राइम नंबर के अलावा जो बच गए थे वो सारे नंबर 1 के अतिरिक्त समस्त संख्याएं जो अभाज्य नहीं है। एक को हमने कहा था छोड़ दीजिए, वो अपवादित है, और जो बाकी नंबर्स बचे जो अभाज्य नहीं होते वो सारे किस में आते हैं? कंपोजिट नंबर में। ओके, यौगिक संख्या 4 6 8 ऐसे आप डैश डैश लिख लीजिए। सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर्स क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं जो पूरी तरह से 2 से विभाजित हो। इसका स्वरूप 2n टाइप का होता है। 2 के मल्टीपल में कोई नंबर होता है जहां n होल नंबर है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या है जो आप 2 से डिवाइड कर देते हो। ठीक, लाइक एस आपने ले लिया 88, देखो 2 से डिवाइड है, हाँ है, तो ये क्या होगा? इवन नंबर। ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? इवन नंबर, यानी कि सम संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 4 6 8 12 ऐसे आप डैश डैश, या इसके लिए आप ये भी लिख सकते हो कि जिसके इकाई अंक में यानी यूनिट डिजिट में अगर ये लिखा है 0 2 4 6 8, आप ये भी बोल सकते हो कि जिनकी भी इकाई डिजिट में, इकाई अंक में क्या लिखा हो, ये नंबर लिखे हो, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? इवन, यानी कि सम संख्याएं। ओके, और अगर इनके अलावा अगर ये नंबर नहीं लिखे हैं तो फिर कौन से नंबर लिखे हैं? अगर आपका लिखा है कहीं 1 3 5 5 7 और 9,
अगर ये नंबर लिखे तो वो संख्या फिर ऑड नंबर कहलाती यानी विषम संख्या लिखाती। और या फिर हम इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अगर 2 से विभाजित नहीं होती तो वो नंबर्स किस में आते हैं, विषम संख्या में। ठीक, अगर 2 से विभाजित है तो वो क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। 2 से विभाजित नहीं है तो क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए एग्जांपल में आपको दिया हुआ है 3, 9, 11, 19। ठीक, ये सारी क्या है आपकी विषम संख्या है। ठीक है, आगे देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप लोगों को बहुत परेशान करता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, यानी कि क्रमागत संख्या। क्या लिखेंगे हम इसको, क्रमागत संख्या। ओके, ये आपका विषम मतलब, ये ऑड मतलब विषम संख्या। क्या बोलेंगे इसको, विषम संख्या। ओके, तो देखिए क्रमागत संख्याएं क्या होती है, संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिनमें प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती संख्या से एक बढ़ाओ। ये लाइन जरूर ध्यान रख, एक बढ़ाओ। 4 है, आगे 5 लेकर आओ। 5 अभी देखो एक बड़ा है इससे और एक इससे बड़ा अगर लिख दिया जाए 6, तो ये तीनों नंबर क्या कहलाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव कहलाएंगे, यानी कि क्रमागत कहलाएंगे। ठीक है, आपके आगे एक खड़ा हो, एक और आगे उसके खड़ा हो, ऐसा। तो कहने का मतलब यहाँ चूंकि नंबर से हैं, अगर आप 1 लेते हो इसके अगला आप 2 लेते हो, तो देखो इसमें आपका एक ऐड है और फिर एक ऐड कर दो 3। ठीक, फिर आप एक ऐड कर दो 4। ठीक, ये सब क्या कहलाते, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आपको आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। तो पूर्ववर्ती संख्या से एक बढ़ाओ। आप ये मत कहना कभी कि 2, 4, 6 ये क्रमागत संख्या, ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। क्या है, क्रमागत सम संख्याएं। और क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1, 3, 5। जब ऐसा चल रहा हो 2 ज़्यादा हैं तो ये फिर विषम में आ जाते हैं और इसको हम सम में बोल रहे हैं। अगर सिर्फ क्रमागत कहे तो एक ही बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए, 1। और सम के लिए क्या होते हैं, 2। विषम के लिए क्या होते हैं, 2 बड़ा होना चाहिए। ठीक, 2 बड़े का मतलब ये नहीं कि यहाँ कोई भी नंबर ले लें, यहाँ पहला नंबर सम से ही स्टार्ट हो, विषम के लिए विषम से ही स्टार्ट हो और 2 ऐड करते जाओ। ठीक, तो बात समझ में आ रही होगी। अब आप आगे देखिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं कि इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ओके, तो पूर्णांक क्या होता है, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिनमें पूर्ण के साथ साथ, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, यहाँ लिख लीजिए होल नंबर। ओके, होल नंबर। ओके, होल नंबर के साथ साथ सभी ऋणात्मक। अभी तक देखो हम लोगों ने 0 सीखा, 1 से सीखा, बट अभी तक हमने ये नहीं कहीं सीखा था कि माइनस वाले नंबर कहाँ जाएंगे। तो वो ये बोलेगा इंटीजर कि भाई माइनस वालों को भी हम ले लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इस परिवार में माइनस वाले भी शामिल हैं, 0 भी शामिल है। अच्छा, 0 0 0 के लिए देखिए, 0 के लिए एक लाइन देख लीजिए। 0 ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, यानी ना वो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। इस लाइन को आप जरूर याद रखना, हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और कंपटीशन में भी कभी कभी आपका ये पूछ लिया जाता है। ओके, तो देखिए ये आपका है कि ये ऋणात्मक भी संख्याएं इसमें सम्मिलित हों तो वो क्या कहलाती हैं, इंटीजर्स कहलाती हैं, जैसे नीचे एग्जांपल आपका दिया गया है। ओके, तो देखिए आप रेशनल नंबर क्या होता है, इसमें भी बड़ा डाउट रहता है, आज इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, भिन्न के रूप में आप कोई भी संख्या लिख लो, सारी परिमेय संख्या, हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ओके, तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है कि जिसको आप भिन्न के रूप में ले a/b के फॉर्मेट में लिख सकते हो। बस ध्यान रहे कि आपका b का मान 0 ना हो, चूँकि b में अगर आपने 0 कर दिया तो किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो वो नंबर इनडिफिनिट हो जाता है। ठीक है, अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए उसको नहीं लेते हैं। ठीक, इसे हम क्यू से सूचित करते हैं, इसे हम क्यू दिखाते हैं। अगर कोई नंबर रेशनल है तो हम क्यू से दिखा सकते हैं, तो इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें ये देखो नंबर देखना है। ओके,
ये देखिए ये सारे नंबर क्या है, परिमेय संख्या। अब आपकी डाउट कहाँ रहती वो हम बताते हैं। देखिए क्या है, इरेशनल क्या होता है? इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे हम? अपरिमेय संख्या। ओके, अपरिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्मेट में लिखी नहीं जाती वे सारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती। तो अब आप सोचोगे कि कभी कभी आपको डाउट कैसे होता है, वो हम बताते हैं। क्या होता है कि आपके पास लिखा हुआ है √3 और √2, ठीक। तो आप सोचते हो कि जैसे रूट लगा है तो ये सारे नंबर क्या होते हैं? अपरिमेय में आते हैं, तो ये गलत है, ठीक। ये आपका परिमेय में भी आता है, ठीक, बट कंडीशन डिपेंड करती। कंडीशन का मतलब हम क्या कहना चाहते हैं उसको आप समझिए, ठीक। कंडीशन क्या होती है? रेशनल नंबर का मतलब होता है कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P/Q, आप कहोगे आप चार परिमेय नंबर है या नहीं? हम कहेंगे है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 4/1 तो लिख सकते हो ना, तो ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक। तो हमारा मतलब ये है कि परिमेय वो संख्या होती है जिसको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं या P/Q के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, तो हम उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के पदों में अगर व्यक्त नहीं की जा सकती, नहीं लिखा जा सकता उसको, तो हम बोलेंगे क्या कि वो संख्या कैसी है? इरेशनल है। कैसी है? इरेशनल है। जैसे कि आपका √3। अब देखिए √3 को आप P/Q नहीं ले सकते हो, क्योंकि √3 और √3 का मतलब हो गया क्या? ये 1.732 से बढ़ता ही जाता है। √2 भी इसी तरह होता है आपका 1.4141, ये बढ़ता ही रहता है, ये ख़त्म नहीं होता है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे, ठीक। और आप अगर लिख दो 8/3 या लिख दो 1/3, तो आपका क्या आएगा? 1/3 अगर आप करोगे, देखिए 1/3 अगर आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0.3333 ऐसे आपका डैश क्या है? बढ़ता जाएगा। बढ़ता तो जाएगा, लेकिन आप क्या 3 के ऊपर बार नहीं लगा देते हो, इसको छोटा नहीं कर देते हो? कर देते हो। तो इसका मतलब है एक ऑर्डर में बढ़ रहा है। ऑर्डर मतलब इसको हम लोग रिकरिंग डेसिमल पढ़ते हैं। रिकरिंग डेसिमल पढ़ा है, आवर्ती दशमलव होता है। आवर्ती दशमलव में एक ही नंबर कई बार रिपीट होता जाए, वो परिमेय संख्या होता है। आप परिमेय में मत टिक कर दीजिएगा, बात समझ में आ रही? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको बार लगा देते हैं। आप कभी लिखा होता है ना 0.67 ऐसे, तो क्या आप ऐसे नहीं लिखते हो क्या? ठीक, तो इसको तो हम भिन्न में बदल सकते हैं ना। अगर हम बदल सकते हैं तो वो सब रेशनल में आता है, परिमेय संख्या। अगर हम इसको बदल सकते हैं A/B के फॉर्मेट में, जहाँ B का मान 0 ना आए, तो हम इसे रेशनल ही बोलेंगे। अच्छा, आप सोचिए √3 को क्या आप लिख सकते हो क्या? ऐसा बताओ, क्या आप इसको रिकरिंग डेसिमल यानी कि आवर्ती डेसिमल में लिख सकते हो? नहीं लिख पाओगे, ठीक। तो इसका मतलब है ये आपका क्या, जैसे √5 आप देखिए, ये देखिए आप मान लीजिए लिख दिया आपने √5। अब आप इसका करते रहो, ख़त्म ही नहीं होता है। रूट से निकालोगे जब आप, तो यानी कुल मिलाकर चलता रहे, लेकिन एक ऑर्डर में ना चले। ऑर्डर मतलब 3 3 7 4 है और फिर रिपीट होता जाए, तो वो आवर्ती में ना हो। कैसा ना हो? रिकरिंग में ना हो, तो वो सारे अपरिमेय में आते। आई होप कि आपकी दोनों चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है, ठीक। अब देखिए रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो होता है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों को सम्मिलित कर दिया जाए, वो सब रियल नंबर। मतलब कि अब अगर आप देखो, अगर इसका ग्राफ बनाना चाहो तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। देखो, रियल नंबर और रियल नंबर के दो परिवार के सदस्य हैं। कौन कौन से? एक है आपका रेशनल नंबर, ध्यान देना, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर बहुत पूछा भी जाता है, इरेशनल नंबर, ठीक। हमने अभी बोला आपसे रेशनल नंबर में आप रूट में आपका जैसे कोई रूट तो नहीं ले लीजिए, आप 1/3 यानी 0.33, ये सारे आपके रेशनल में आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ लिख दिया आपने √3,
ठीक, चूँकि इसका जब हम बाहर निकालते तो वो पॉइंट में चलता रहता है, इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। भिन्न में a/b के फॉर्मेट कुल मिलाकर आप ये ध्यान दीजिए कि ये रेशनल नंबर हम a/b में नहीं लिख सकते, और रेशनल वो सारे नंबर्स होते हैं जो a/b में लिखे जा सकते हैं। ठीक, बस आप इतना याद रखिए। ठीक है, जैसे हमने बोला अभी आपसे कि 0.678 आप इसको आराम से ऐसे लिख सकते हो और इसका आप भिन्न बना सकते हो। ठीक, ये आपने डेसिमल में पढ़ा भी होगा और रिकरिंग डेसिमल में तो आपको अच्छे से बताया भी गया होगा। ठीक है, और नहीं तो हमें अगर समय मिलेगा तो इस पर भी हम वीडियो कभी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये ऐसे आप सीखते हो। तो कहने का मतलब ये कि इसके रेशनल के ही दो परिवार के ये सदस्य हैं। अगर ये आपको पसंद आता है वीडियो तो आप इसको लाइक करना मत भूला करिए, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताया करिए कि आपको ये वीडियो के बारे में कैसा आप फील करते हो। ओके, अच्छा है, या कुछ चीज़ों में अगर आपको लगता है कि अभी ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए तो आप वो भी हमें बता दिया करो। ओके, तो ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।